हत्यारे गोडसे के वंशज हमेशा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर हमला कोई इनके लिए नई बात नहीं है। हराया गया है 30 से 40,000 वोट से। उसके सभी आंकड़े और साक्षी इकट्ठा कर लिए गए हैं। राहुल जी उसको बताएंगे कि कितनी सीटों पर इन लोगों ने बेईमानी से चुनाव जीतने का काम। बिहार का मुख्यमंत्री तय करना बिहारियों का विषय है। राहुल जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो उनकी जिम्मेदारी क्यों? बिहार का मसला बिहार तय करेगा। लोकसभा में सांसद सुधाकर सिंह हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वोटर अधिकार यात्रा क्या आज खत्म हो जाएगा या फिर आगे भी चलेगा। ये यात्रा लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। अंतिम मतदाता के अधिकार की लड़ाई है। कोई एक व्यक्ति मताधिकार से वंचित न रह जाए तब तक की ये लड़ाई है। ये कोई चुनावी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जारी रहेगा। लेकिन जो कई प्रखंड में तेजस्वी यादव राहुल गांधी गए, कुछ जगह छूट गए, तो क्या उसे कवर करेंगे या फिर ये निश्चित तौर पे पूरे प्रखंड स्तर पे तो संभव अगर नहीं हुआ तो जिला स्तर जो छूटे हैं सब जगह होंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर कार्यालय में लाठीचार्ज हुआ, ये क्या, क्यों ऐसा हुआ? देखिए, आरएसएस और भाजपा महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे के वंशज हमेशा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय पर हमला कोई इनके लिए नई बात नहीं है। सदाकत आश्रम जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर महात्मा गांधी तक का जो केंद्र था, उस पर हमला अपने आप में उस विरासत के खिलाफ जिस गोडसे के नेतृत्व में लोग चले, आज भी उनके मन में गोडसे बसे हुए हैं। नहीं, जो लाठी चलाया गया, ये कहा गया कि प्रधानमंत्री को गाली दी महात्मा गई। गांधी को तो गोली मार दिया, तो महात्मा गांधी के हत्यारों से ये लाठी चलाने की उम्मीद हम लोग रखते हैं? कभी भी चला सकते हैं लाठी। नहीं, गाली तो दिया गया है प्रधानमंत्री। गाली आपने दिया था? नहीं, कहा जा रहा है। फिर कह रहे हैं आप। एक मिनट सुनिए, आपने गाली दिया, मीडिया के लोगों ने गाली दिया, नहीं, तो सड़क पर कोई चलते हुए किसको गाली दिया तो पुलिस पकड़ ले, उसको जेल में भेजे। हमारा नेता, हमारी पार्टी का कोई आदमी कहा होता तब न उसके लिए आप हमारे खिलाफ एक्शन लेते। लड़ाई कहाँ है और लड़ कहाँ रहे हैं? मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश। निश्चित तौर पर इसी काम के उस्ताद हैं, लेकिन जनता डाइवर्ट होने को तैयार नहीं है, इसीलिए बेचैन है सब। अच्छा, आज जो राहुल गांधी ने कहा है कि एटम बम और अब हाइड्रोजन बम, ये क्या है? ये कई ऐसे लोकसभा जिस पर हम लोगों को हराया गया है 30 से 40,000 वोट से, उसके सभी आंकड़े और साक्षी इकट्ठा कर लिए गए हैं। राहुल जी उसको बताएंगे कि कितनी सीटों पर इन लोगों ने बेईमानी से चुनाव जीतने का काम किया। आगे क्या होगा जब इस तरीके से कहा जा रहा है कि चुनाव ही फर्जी हो गया है? ये हटाए जाएंगे, गद्दी से उतारे जाएंगे। लोकतंत्र में यही अंतिम लड़ाई होती है। लेकिन बिहार में क्या होगा? अब बिहार में तो भाजपा इंडिया हार मान ली है और हार मान करके धमका रही है लोगों को सड़कों पे, पार्टी कार्यालयों में जा करके। ये तो कहीं है नहीं लड़ाई में। लेकिन 10,000 दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ब्रेन डेड मुख्यमंत्री से कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। कहे थे कि 2 लाख देंगे रोजगार के लिए, अब ये 2 लाख से घट के 10,000 पे आ गए। आप देखेंगे कि ये 10,000 की लड़ाई है। यह चुनाव कोई घूसखोरी का सवाल है। ये लगातार घोषणा पर घोषणा हो रहा है। घोषणा 20 साल में जो नहीं किए, उसका 20 दिन में कोई असर होता है क्या? आप 20 साल इस राज्य को प्रताड़ित किए हैं लोगों को। पलायन बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, 12,000 ट्रेन लगानी पड़ रही है बिहार के लोगों को बिहार वापस आने में। 2.5 करोड़ लोग, 2,000 ट्रेन, 12,000 ट्रेन में 2.5 करोड़ आदमी आएगा। अब इससे ज्यादा क्या बिहार के लिए अपमान होगा? और उनके किसी इस तरह के कार्य से कोई आम आदमी में कोई भी बदलाव नहीं दिखाई देगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? आखिरी सवाल। तेजस्वी जी हमारे 15 से घोषित कैंडिडेट है और उनको बनना है। राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के नेता है और रहेंगे। लेकिन सवाल राहुल गांधी से पूछा गया, लेकिन उन्होंने उस सवाल को टाल दिया। राहुल जी का विषय नहीं न है। बिहार का मुख्यमंत्री तय करना बिहारियों का विषय है। राहुल जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो उनकी जिम्मेदारी क्यों?
बिहार का मसला बिहार तय करेगा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ सुधाकर सिंह थे और बड़ा बात इन्होंने कहा है, बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा।